ए टू जेड अबाउट कोलेस्ट्रॉल पार्ट 1 को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पार्ट 2 इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम प्रिवेंशन के बारे में, डाइट के बारे में, ऑयल के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं ए टू जेड अबाउट कोलेस्ट्रॉल पार्ट 2। अब हम उस टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड में की जाती है। इस टेस्ट को लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। इस लिपिड प्रोफाइल में जो कोलेस्ट्रॉल बताया जाता है वो कोई एक सिंगल कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, बल्कि 5 तरह के कोलेस्ट्रॉल के बारे में इस रिपोर्ट में दर्शाया जाता है। ये 5 कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स होते हैं: टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि इनमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड होता है। तो ये टेस्ट करने के पहले आपने क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? इन जनरल ये टेस्ट करीब 8 से 10 घंटे के फास्टिंग के बाद किया जाता है। इस रिपोर्ट में आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो तो आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे, लेकिन आपको एक शॉर्ट गाइडलाइन मैं दे देता हूँ कि इसमें जो भी एलडीएल, एचडीएल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वीएलडीएल जो भी मैंने बात की वो आइडियली ऑफ कोर्स अपनी जो रेंज है उसमें रहने चाहिए। आपको ये रेंज याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वहाँ रिपोर्ट में लिखा रहता है, तो उस रेंज में रहने चाहिए। और एचडीएल की वैल्यू उसकी लोअर लिमिट से कम नहीं होनी चाहिए, और बाकी के कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, इनकी वैल्यू इसके अपर लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एचडीएल कम नहीं होना चाहिए और बाकी के कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर उसी रेंज में आपके लेवल्स हैं तो इसका मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही है। अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो एस्पेक्ट है प्रिवेंशन, कि इस हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया या हाइपरलिपिडेमिया के स्टेटस को डेवलप होने से हम कैसे रोकें, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो जैसे कि मैंने रिस्क फैक्टर्स में बताया आपको सारी बातें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना। तो आपका अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करिए। अगर आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो उस तंबाकू के इस्तेमाल को टोटली बंद करिए। रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए। अगर आपकी बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बिठाने वाली लाइफस्टाइल है, तो थोड़ा सा लाइफ में या आपके रोज़मर्रा के ज़िंदगी में ज़्यादा एक्टिविटी लाइए। इसके अलावा अगर आपको बाकी की बीमारी है जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या थायराइड का प्रॉब्लम है, तो अपनी डॉक्टर की सलाह से इन रोगों पर या इन बीमारियों पर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके उनको कंट्रोल में रखिए। तो इन सब चीज़ों का आप अगर रेगुलरली पालन करेंगे तो आपके केस में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांस कम हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, हाई कोलेस्ट्रॉल के इमीडिएट खुद के कुछ साइंस या सिम्टम्स नहीं होते, वो तो जब उसका कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो हमें समझ में आता है। इसलिए अगर आपकी उम्र 40-45 या उससे ज़्यादा है तो इस केस में लाइफ में एक बार आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर चेक करिए। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑलरेडी हाई है तब तो फिर आपके डॉक्टर आपको जैसे एडवाइस करते हैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में एक बार आपकी कंडीशन के मुताबिक, तो उनकी आप सलाह का पालन करिए लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट को रेगुलरली करने के लिए। तो सबसे पहले खाने में हम डिस्कस करेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में। तो इन जनरल ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपने खाना चाहिए। जितना आपके खाने में फ्रूट्स की, फ्रेश फ्रूट्स की, सलाद्स की, वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा रहेगी, उतना आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद होगी। दूसरा, रिगार्डिंग सीरियल्स, तो आपने पॉलिश्ड या प्रोसेस्ड सीरियल्स जहाँ तक हो सकता है अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि जो नॉर्मल वाइट राइस हम खाते हैं या इवन मैदा, इस तरह के प्रोसेस्ड सीरियल्स जहाँ तक हो सके आपने अवॉइड करने चाहिए। और अनप्रोसेस्ड सीरियल्स जैसे कि ब्राउन राइस हो गया, इवन गेहूँ हो गया, इस चीज़ को आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा हो गया मिल्क प्रोडक्ट्स। तो मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैवी क्रीम वाले मिल्क प्रोडक्ट्स रहते हैं, इसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसे आपने अवॉइड करना चाहिए और बिना क्रीम का स्किम्ड मिल्क इस्तेमाल करना चाहिए, जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा आपके शरीर में मिल्क के थ्रू इनपुट ना होए। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपने
मटन या ऐसा रेड मीट टोटली अवॉइड करना चाहिए। चिकन की मात्रा भी जितना कम हो सके ले उतना बेटर है। नॉनवेज में फ़िश खाना आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में डेफिनेटली मदद करेगा। तो कोलेस्ट्रॉल को अगर कंट्रोल करना है तो नॉनवेज में आप डेफिनेटली फ़िश ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें जैसे मीठी चीज़ें हो गई, आइसक्रीम्स या जो स्वीटेंड बेवरेजेस आते हैं, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रहते हैं, इससे भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है, तो इसको भी आपने अवॉइड करना चाहिए। तो ये जनरल गाइडलाइंस हो गई है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के डाइट के बारे में। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑयल के बारे में। तो ऑयल का ऐसा है कि इन जनरल आप ऑयल का क्वांटिटी जितना कम रखें उतना अच्छा। लोग पूछते ये ऑयल खाए ये वो या वो ऑयल खाए, उससे ज़्यादा ज़रूरी दो चीज़ें हैं। पहली बात कि ओवरऑल ऑयल का कंटेंट कम रखिए, यानी कि तला हुआ फ्राइड चीज़ों को जहाँ तक हो सकता है अवॉइड करिए। और दूसरी बात, जो भी ये ऑयल होते हैं जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल हो जाए या सैफ्लावर ऑयल हो जाए या सनफ्लावर ऑयल हो जाए या राइस ब्रान ऑयल हो जाए, इन सभी तेलों को कोई एक ही ऑयल से कंटिन्यूसली एक ही ऑयल खाने के बजाय इन सबको अगर आप अल्टरनेटली चेंज करते रहे, कभी सनफ्लावर ऑयल ले लिया, कभी ग्राउंडनट ऑयल ले लिया, कभी सैफ्लावर कर्डी ऑयल ले लिया, कभी राइस ब्रान ऑयल ले लिया, इस तरह का अगर आप मिक्सअप रखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में ज़्यादा मदद मिलेगी आप। तो अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पर। तो ट्रीटमेंट, अगर आपको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है तो आपने क्या करना चाहिए। तो ट्रीटमेंट दो पार्ट्स में होता है। पहला है लाइफस्टाइल चेंजेस। तो जो कुछ भी मैंने आपको प्रिवेंशन में डिस्कस किया है, चाहे वो तंबाकू बंद करना हो, वज़न कम करना हो, रेगुलर एक्सरसाइज करना हो, अपनी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा एक्टिविटी लाना हो, बाकी बीमारियों को कंट्रोल करना हो, डाइट इम्प्रूव करना हो, तो ये सारी की सारी बातें करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन इफ़ आप कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा खा रहे हो तो भी इन सब चीज़ों का आपके कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो इसे बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। दूसरा स्टेप ट्रीटमेंट का होता है दवाइयाँ। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत तरह की दवाइयाँ अवेलेबल है। जो बेसिक या कॉमनली यूज़ दवाइयाँ होती हैं उनको हम स्टैटिन्स बोलते हैं, फाइब्रेट्स बोलते हैं। इस तरह की जो दवाइयाँ होती है वो काफ़ी कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी नई दवाइयाँ आई है इंजेक्शंस के रूप में, जो कि नॉर्मल या रेगुलर टैबलेट की तरह रोज़ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको 15 दिन में एक बार या 1 महीने में एक बार या इवन 6 महीने में एक बार भी लेने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। लेकिन ये सब इंजेक्शन बहुत नए ट्रीटमेंट है, वाइडली अभी यूज्ड नहीं है। तो फ़िलहाल तो जो दवाइयाँ यूज़ होती है वो हमको रेगुलरली ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर खानी पड़ती है। तो आपको इन सब दवाइयों में से कौन सी दवा सूट करेगी या आपके लिए कौन सी सही है, इसका डिसीजन तो आपके डॉक्टर ही लेंगे, और वो जैसा बोलते हैं उसको आप पालन करिए। दवा कौन सी लेनी है वो बताएंगे। आपको क्या करना है, उस दवा को रेगुलर लेना है, अपने सारे लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, और जैसे वो बताते उसके हिसाब से आपका कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट या लिपिड प्रोफाइल को रेगुलरली करते रहना है। तो आज मैंने कोशिश की कि कोलेस्ट्रॉल से संबंधित जो भी सवाल मैंने रेगुलरली लोगों को पूछते हुए देखा है या जो मुझे लगा कि आप लोगों ने जानना चाहिए, ऐसे हर सवाल का मैंने आज इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपके फिर भी कोई डाउट सवाल कुछ रह जाते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। जहाँ तक मुझे जितना से जल्दी से जल्दी हो सके मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर विषय पर मैंने वीडियो बनाने चाहिए, डिटेल वीडियो या शॉर्ट्स बनाने चाहिए, तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उस पर भी जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो कुछ भी मैं मेहनत कर रहा हूँ इस तरह के वीडियोस बना के आप लोगों के लिए, आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होता होगा। और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।